तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पेशवाओं के काल के बारे में बताने वाले हैं। यह वीडियो पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने मराठों के बारे में बताया है कि उनका उदय कैसे हुआ था। दूसरे वीडियो में, यानी जो अभी वीडियो बन रहा है, इस पर हम पेशवाओं के काल के बारे में बात करेंगे, जिसमें 1713 से 1880 तक का बात है। ठीक है दोस्तों, 1713 से 1880 तक का बात है। ठीक है, 1818 तक का बात है। अब शुरुआत करते हैं हम। पेशवा वंशानुगत था। इसके निवास पुणे में था, यानी पेशवा का निवास पुणे में था। आइए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक। ठीक है, 1713 से 20 तक। आइए इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनके बारे में बालाजी विश्वनाथ, इन्हें पेशवा साहू जी ने बनाया था। इनके सहयोग से ही साहू जी छत्रपति बने थे, यानी बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से ही छत्रपति साहू जी बन पाए थे। ठीक है, साहू जी ने इन्हें 1717 ईस्वी में अपना प्रतिनिधि बनाकर मुगल शासक फर्रुख सियार के दरबार में भेजा था। ठीक है दोस्तों, फर्रुख सियार ने छत्रपति के पद को मान्यता दे दी थी। फर्रुख सियार ने छत्रपति के पद को मान्यता दे दी थी। इस संधि को मराठा शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसी संधि को, फर्रुख सियार वाले संधि को मैग्ना कार्टा कहा जाता है मराठा साम्राज्य का। ठीक है, और देखिए 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब इनके बारे में बात किया जाएगा। बाजीराव प्रथम 1720 से कितना, तो 40 तक। ठीक है, 1720 से 40 तक। आइए, 1720 से 1740 तक। ठीक है, ये रहे हैं। आइए इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। शिवाजी के बाद गोरेला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग बाजीराव प्रथम ने ही किया था। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क को हराकर उनसे मुंशी शिवगांव की संधि कराया था। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने छत्रपति शाहू से कहे कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगे। ठीक है, इस पर साहू जी ने यह प्रतिक्रिया दिया कि आप निसंदेह ही एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का पताका कटक से अटक तक लहराया जाएगा। ठीक है, लहराया जाएगा, ये कहा था। अब आगे देखिए, बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में मात्र 500 घुड़सवारों को लेकर मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को पूरी तरह लूटा। ठीक है, दिल्ली को पूरी तरह लूटा और मोहम्मद शाह से एक संधि की जिसके तहत 5 लाख प्रति वर्ष देकर विदेशी आक्रमण के समय सैन्य मदद देने का वचन दे दिया। 1739, देखिए दोस्तों, अब 1739 की बात है। 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, किंतु बाजीराव ने कोई भी सैन्य मदद नहीं दिया इनको। ठीक है, बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बासीन महल छीन लिया। बाजीराव हिंदू पादशाही की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से था। ठीक है, शाहू जी बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघ में बांटा हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला, ये थे दोस्तों। अब नेक्स्ट बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव जो थे 1740 से, कब से, 1740 से 1761 तक, 61 तक। ठीक है, आगे देखिए 61 तक।
1714 से 61 तक। ठीक है, बालाजी बाजीराव देखिए अब देखिए बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। यही कारण है कि बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद मराठा का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। 1749, ठीक है दोस्तों, 1749 ईस्वी में छत्रपति शाहू की मृत्यु हो गई और 1750 ईस्वी में संघोला की संधि के तहत छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य पूरी तरह पेशवा के अधीन हो गया। ठीक है, छत्रपति के तख्त को ही हटा दिया गया, पद को ही हटा दिया गया और पेशवा के अधीन पूरा मराठा साम्राज्य हो गया। 1752 ईस्वी में झलकी की संधि के बाद हैदराबाद के निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर लिया। 14 जनवरी 1761, ठीक है, ये कब हुआ था? 1752 ईस्वी में झलकी की संधि के बाद हैदराबाद के निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली और 14 जून 1761 को अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध किया। इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ पेशवा और विश्वनाथ राव भाऊ ने किया था। ये दोनों युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और इसी युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित हो गए। मराठों के पराजय की खबर सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। इतिहासकार सिडनी ओपेन ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत में किनका शासन नहीं होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखिए, आगे है माधव नारायण राव जो 1761 से 1772 तक रहे हैं। ठीक है, 1772 तक रहे हैं। अब आगे देखिए इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनके समय मराठा साम्राज्य की खोई शक्तियां दोबारा मिलने लगी। यह एक योग्य पेशवा थे। इसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दोबारा मुगल गद्दी पर बिठाया, जो कि अहमद शाह अब्दाली के डर से दिल्ली छोड़कर भाग गया था। किंतु इसी वर्ष माधव नारायण राव की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नारायण राव के बारे में। नारायण राव, ये माधव नारायण राव थे, ये नारायण राव के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आइए, अच्छा इतना ही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब नारायण राव के बारे में। नारायण राव 1772 से 73 तक, ठीक है, 1773 तक। आगे देखिए इसके बारे में बताते हैं हम आपको। देखिए, इनके कार्यकाल बहुत छोटा था। इनके चाचा रघुनाथ ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे है माधव राव द्वितीय। एक माधव नारायण राव थे, एक नारायण राव थे, अब एक माधव राव द्वितीय है। 1773 से, कब से? 1773 से 1795। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। यह अल्पायु थे, अतः इसे सहायता देने के लिए बारभाई परिषद का गठन किया गया। यह परिषद 12 मंत्रियों का एक समूह था, जिसमें सबसे प्रमुख नाना फडणवीस और महादरजी सिंधिया थे। नाना फडणवीस ने मराठों का मैकियावेली कहकर पुकारा जाता था। नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहकर पुकारा जाता था। अब बात करते हैं आगे। रघुनाथ राव रघोवा ने इन्होंने खुद पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ 1775 में सूरत की संधि कर ली और अंग्रेजों को उपहार में वसीन और सालसेट दे दिया। परंतु बाद में अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए।
अंग्रेजों तथा मराठों के बीच यही तनाव आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में लिया गया, ठीक है, रूप ले लिया और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है दोस्तों, और 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तृतीय नहीं 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये थी पूरी स्टोरी दोस्तों पेशवा की, कैसे छत्रपति के पद को हटाया गया और कैसे पेशवाओं की ताकत को बढ़ाई गई, कैसे पेशवा की ताकत कम हुई, इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। और ये पार्ट 2 था दोस्तों, ठीक है। मराठा साम्राज्य का ये पार्ट 2 था, ठीक है। अब पार्ट 3 आने वाला है मराठा साम्राज्य का, ठीक है। मैंने पहले सोचा था कि पार्ट 2 में हो जाएगा, 2 वीडियो में मराठा साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा, पर अभी पार्ट 3 आना आवश्यक है। पार्ट 3 में हम आपको आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बताएंगे, जो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, और उसी में आपको मराठा सैन्य व्यवस्था के बारे में जानने को मिलेगा, मराठा प्रशासन व्यवस्था के बारे में, मराठा राजस्व व्यवस्था के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। इसी में आपको ये तीनों जानने को मिलेंगे और आंग्ल मराठा वॉर के बारे में भी आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।